राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम अमर सुहाग देने वाली गणगौर की कहानी बताने जा रहे हैं। अमर सुहाग देने वाली गणगौर माता की, पार्वती माता की, भोलेनाथ की, गणेश जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक शहर में ननंद भौजाई रहती थीं। दोनों नंद भौजाई बहुत प्यार प्रीत से रहती। ननंद तो बहुत भोली भाली थी, भाभी बहुत सीधी थी, पर हर साल गणगौर को पूजा करती। भाभी गणगौर की पूजा करती, विधि विधान से मूर्तियां बनाती, गणेश महादेव जी की, पार्वती जी की गोदी में गणेश बैठाती, बिन को कपड़े लत्ते गहने से तैयार करती और अपनी पूजा मनसी करके स्वागल भैया को अपनी व्रत की सामग्री सभी दान करती। गुना भी बनाती, कपड़े लत्ते भी देती, श्रृंगार भी देती, स्वागलन को दान करती। पर ये बात नंद देखती रहती। थोड़ी समय बाद भाभी ने ननंद को ब्याह कर दियो। फिर नंद का अपने पियर से, ससुराल से पियर आई और भाभी ने व्रत किया। फिर भी गुना बनाए, साड़ी सामान सब सामान मन से भाभी ने जैसे पहले पूजा करती भाभी, जैसे ही स्वागल स्त्रियान को सामान मंच के दियो। गुना, कपड़े लत्ते गहने स्वाग के सामान दिए, हल्दी मेहंदी रोली मोली सब ते पूजा करी और अपनी ननंद रानी के लिए गुना दिए, दक्षिणा भी दी, कपड़ा भी दिए, श्रृंगार का सामान भी दिया और स्वागल स्त्रीन को भी दियो। ननंद अपने ससुराल चली गई। ना तो उसके हाथों में मेहंदी रुकती, ना माथे पे बिंदी रुकती, ना माथे पे सिंदूर लगाती तो खुजली लगती, चूड़ी पहनती कंगन तो बेचटक जाती। ये बात ननंद ने अपनी सास रानी से सुनाई। सासू माँ, मेरे माथे पे ना बिंदी रुकती है, ना सिंदूर लगाती हूँ तो खुजली चल जाती है, कंगन हाथों से चटकते हैं, ये वजह क्या है। तो ये बात सुन के सास घबराने लगी और कहने लगी, ये तो समाचार अच्छा नहीं है। सास हतकाए अपने गुरु के पास गई और गुरुजी से कही, गुरुजी मेरी बहू है, 1 साल शादी हो गई है, ना तो उसके हाथों में कंगन रुकते हैं, ना मेहंदी रुकती है, ना माथे पे सिंदूर रुके और बिंदी भी छूट के गिर जाती है। साधु महाराज बहुत अच्छे पढ़े लिखे वैज्ञानिक सोचने वाले थे, बहुत पाठ पूजा करते साधु जी। साधु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि लगाई और दृष्टि लगाकर देखा कि तेरी बहू के विधवा होने के योग बनने हैं। अब सास और घबराने लगी और साधु ते हाथ जोड़ के गुरुजी से बोली, गुरुजी ये कछु उपाय बताओ और आप भी कीजिए, मेरा बेटा सलामत रहे, मेरी बहू का अटल सुहाग रहे। जब गुरुजी बोले, ये अटल सुहाग तो महादेव पार्वती जी देने वाले हैं, तेरी बहू गणगौर की पूजा करे, विधि विधान से मूर्ति बनावे और गणगौर की पूजा करे और स्वागल स्त्रीन को पिटारी मंस के सामान भर के उसमें स्वागल स्त्रीन को दे, जब तेरा बेटा अमर हो सकेगा। फिर वो नंद अपने पियर गई और भाभी के साथ ऐसी जो भाभी व्रत करती ऐसी नंद रानी ने व्रत किया। नहाई धोई, सुंदर कपड़े गहने पहरे, महादेव पार्वती जी की प्रतिमा बनाई। वो प्रतिमा चींट कर अच्छी तरह से तैयार की, पार्वती जी सजाई, कपड़े लत्ते पहराए और आप भी कपड़े लत्ते पहन के श्रृंगार का सामान लाई, आपने श्रृंगार किया। और जो स्वागल स्त्रियां हों, और इसमें धूप भी लाई जाती है, धूप बिना पूजा की विधि ना लगे। जैसे पूजा करते हैं तो धूप जरूरी चाहिए, जब भी पूजा लगे। धूप से
महादेव जी को, पार्वती जी को पानी पिलाते हैं, साथ में गणेश जी गोदी में बैठाते हैं। नंद ने अपनी भाभी के साथ विधि विधान से पूजा करी और स्वागल स्त्रीन को दान किया। और स्वागल स्त्रीन को दान करके ना तो नंद रानी की माथे से ना तो माथे से बिंदी छूटी, ना मेहंदी छूटी, ना मांग में कुछ खिजली चली, सारा काम सुबह ही सुबह हो गया। ये महादेव पार्वती जी अटल वरदान देने वाले हैं। सभी स्त्रियां जो गणगौर की पूजा करती हैं, सबको पार्वती जी अपने दिल से खुश होकर वरदान देती हैं। हे महादेव पार्वती जी, अटल सुहाग सबको देना, सुखी भंडार सबके भरना, खुशहाली सबके घर में रखना, सबके बच्चे खेलते कूदते बढ़िया रहें, सब खुशहाली रहें, सब खुशहाल रहें, सब सुख शांति रहें। हे गौरी मैया, सबको सुहाग अटल रहे, सुहाग अमर रहे। हे गणगौर माता, सब ऐसे रहें खुश, कोई दुखी ना रहे। ऐसा नंद भौजाई को दिया, ऐसे सबको देना। और जो बहन कहानी को सुने, जो कहानी अधूरी ना छोड़ें, कहानी पूरी सुने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी बहन भाई को जय श्री कृष्ण।